Hello, everybody. Good morning to one and all. This is Muhammad Zaid. Today, you will learn YS Part 1. जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वायस सीरीज़ में बना रहा हूँ, इसमें बहुत सारी वायस पार्ट मिलेंगे आपको। तो जो प्रीवियस टॉपिक थे उसमें आप लोगों ने सीखा वायस की डिफिनेशन, पैसिव वायस, एक्टिव वायस, ठीक है ना। ऑल द डिफिनेशंस हैड बीन टोल्ड बाय मी। लेकिन यहाँ पर और भी चीज़ें हैं डिफिनेशन के अलावा कि क्या रूल्स हैं और कैसे पैसिव वायस बनानी है एक्टिव से, ठीक है ना। हाउ टू मेक द पैसिव फ्रॉम एक्टिव, हाउ टू चेंज द एक्टिव इनटू पैसिव। तो ये सब सारी चीज़ें और जो बची हुई हैं तो मैं वन बाय वन क्या करूँगा, उसको पार्ट बना करके रिकॉर्ड करता रहूँगा, सो दैट यू मे अंडरस्टैंड एंड यू मे लर्न। Here in this page you will learn something interesting things here. At first notice on the page I wrote something else. आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो कि आप इसको अपने मन में पुट करो हमेशा के लिए, या आप अच्छी तरीके से लर्न करना चाहते हो, तो यू मस्ट पे अटेंशन टू दिस राइटिंग। तो यहाँ पर आपको नोटिस करना पड़ेगा, यू हैव टू पे अटेंशन। नोट में मैंने लिखा है कि जैसे इसके पहले जो पेज आया था उसमें वो लिखा था कि हाउ टू चेंज द एक्टिव इनटू पैसिव। अब हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं नोट फर्स्ट में हम लोग जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है तो ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक चीज़ जान लेना, ठीक है। यहाँ पर जो वाइस पार्ट 1 में मैंने कुछ चीज़ों का मेंशन, किस चीज़ों को मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, यू हैव टू पे अटेंशन। आप उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, देन यू विल श्योरली अंडरस्टैंड इट। पहले हम लोग सीखते हैं कि नोट फर्स्ट में हम लोग सीखते हैं कि 8 टेंसेस आर यूज्ड इन वॉइस। 8 टेंस होते हैं जिनको हम लोग वॉइस में यूज़ करते हैं, यानी कि जिनको हम लोग एक्टिव में पैसिव बनाते हैं, यानी कि आपको एक्टिव में सिर्फ 8 टेंस मिलेंगे, ठीक है ना। 8 टेंसेस विल बी फाउंड। 8 टेंस आपको मिलेंगे और उस 8 टेंस की आप पैसिव बना सकते हो, और बाकी जो टेंस बचेंगे उनकी पैसिव आप नहीं बना सकते हो, क्योंकि दे विल नॉट बी फॉर्म्ड इनटू पैसिव। देयर आर सम एक्सेप्शंस बिहाइंड इट। कुछ एक्सेप्शन है जिनकी वजह से वो पैसिव में नहीं बनाए जाते हैं। तो 8 का मतलब क्या हुआ, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया, यू कैन सी इट, यू कैन वॉच इट थारोली टिल यू अंडरस्टैंड। तो अब 8 जो टेंसेज है उसमें क्या है, मतलब आप जानते हो 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो थ्री टेंसेज क्या होते हैं, उनमें 4 पार्ट होते हैं। तो जब एक के 4 पार्ट हुए तो 3 कितने पार्ट हो जाएंगे, टोटल मिला करके 12 पार्ट हो जाएंगे। 3 × 4 = 12, ठीक है ना। तो उनमें से 8 की पैसिव बनती है, तो 8 की जब पैसिव बनेगी तो 4 - 8 = 4, 12 - 4 = 8, यानी कि 4 की नहीं बनती, यानी कि 12 में 8 की बनती है, और तो बचे कितने, 4 की पैसिव नहीं बनती है। इस पेज में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नोट फर्स्ट में जो 8 टेंस बचते हैं उनकी पैसिव कैसे बनती है। यानी कि पहले आपको ध्यान ये देना कि जो 8 टेंस है वो 8 टेंस कौन है, 8 टेंसेज, व्हाट आर द 8 टेंसेज। तो पहला जो है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, एंड द फोर्थ पास्ट इंडेफिनिट, एंड द फिफ्थ पास्ट कंटिन्यूअस, एंड द सिक्स्थ पास्ट परफेक्ट, एंड द सेवेंथ फ्यूचर इंडेफिनिट, एंड एट लास्ट द 8th इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इन 8 की पैसिव बनती है। जो 4 बचते हैं उनकी पैसिव इसलिए नहीं बनती है क्योंकि अगर आप बनाओगे तो उनकी मीनिंग जो होगी वो अच्छी मीनिंग नहीं आएगी। अगर आप बनाओगे उसको तो ज़बरदस्ती वाला काम हो जाएगा, ठीक है ना। यू कैन मेक, आप बना के देख सकते हो, माने अच्छा नहीं आएगा, ठीक है ना। इसीलिए वो 4 की पैसिव हम लोग 4 टेंस की पैसिव नहीं बनाते, इसीलिए 8 की बनाते हैं। और 8 की आप बनाओगे तो मीनिंग गुड आएगी, ठीक है ना, देयर विल बी गुड मीनिंग। इन दिस पेज वी विल लर्न डिफरेंट थिंग्स। इस पेज में नोट 2 में हम लोग कुछ और पढ़ने जा रहे हैं। वी विल लर्न डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि वी फाइंड आउट एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे पता लगाते हैं, इस पेज में हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट पता लगाना, ठीक है ना। और वी गेट एन ऑब्जेक्ट विद व्हाट एंड होम। हम लोग मान लीजिए कोई एक्टिव वॉइस दिया गया तो उसमें ऑब्जेक्ट कैसे पता लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर नीचे लिखा वी कैन गेट और वी गेट एन ऑब्जेक्ट विद व्हाट एंड होम। हम लोग क्या करेंगे, उस सेंटेंस में जो एक्टिव वॉइस रहेगी उसमें व्हाट और होम से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। जो वर्ब रहेगी, अभी जैसे एग्जांपल मैंने नीचे दिया, पहले यहाँ फोकस करते हैं। जो वर्ब रहेगी उसमें पहले व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, व्हाट मतलब क्या, उसके बाद होम से करेंगे, होम मतलब किसको या किससे या किसे, ठीक है ना, ये माने देगा। जो व्हाट से क्वेश्चन करेंगे उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
यानी कि व्हाट से जब भी हम क्वेश्चन करेंगे क्रिया में, तो जो ऑब्जेक्ट हमको मिलेगा वो हमेशा निर्जीव रहेगा, उसमें जान नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो जिसमें जान नहीं होती उसको बोलते हैं इंग्लिश में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और साइंस में बोलते हैं नॉन लिविंग, ठीक है। और जो होम से क्वेश्चन करेंगे हम लोग, होम से जो वर्ब में क्वेश्चन करेंगे, तो उसके बाद जो हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा वो हमेशा आपका लिविंग होगा, यानी कि उसमें वो जानदार रहेगा, यानी उसमें जान होगी, यानी उस लिविंग को बोलते हैं इंग्लिश में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक इनडायरेक्ट होता है, एक डायरेक्ट होता है, ठीक है ना। इनडायरेक्ट को साइंस में बोलते हैं लिविंग ऑब्जेक्ट, और या लिविंग थिंग्स बोलते हैं, और डायरेक्ट को बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने का सिर्फ एक तरीका है, व्हाट और होम से प्रश्न करने पे आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेंटेंस से ज़ैद हेल्प से प्रीति, ज़ैद प्रीति की हेल्प करता है, तो हमको हेल्प पे फोकस करना है। हेल्प वर्ब है, वर्ब को पढ़ करके कई बार उसमें प्रश्न करना, पहले व्हाट से, व्हाट मीन्स क्या से, फिर होम से। होम का मतलब कई होता है, किससे, किसे, किसको, किसका, ठीक है ना। तो ज़ैद हेल्प, ज़ैद मदद करता है, किसकी, अब यही प्रश्न करना है। ज़ैद मदद करता है, पहले वाट से करेंगे। ज़ैद मदद करता है क्या, वाट मीन्स क्या होता है, तो ज़ैद मदद करता है क्या, तो क्या से प्रीति आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या को साइड में कर देंगे, क्या से नहीं आएगा, कोई बात नहीं। दूसरा वाला एक वर्ड है जो होम है, होम से करते हैं। ज़ैद मदद करता है, होम मतलब चार होता है ना, चार मैंने बताया था, किसको, किसके, किसको, किसे, किसका, किससे, ठीक है ना। तो ज़ैद मदद करता है किसकी, तो आंसर आ रहा प्रीति की। तो यानी कि किस होम से प्रश्न करने पे आंसर प्रीति आ रहा है, तो इसका मतलब जब आंसर प्रीति आ रहा है तो प्रीति क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जो ऑब्जेक्ट हो गया तो इसकी पैसिव बनेगी, तो जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसकी पैसिव बनती, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता उसकी पैसिव नहीं बनती। पॉसिबल नहीं होता है पैसिव बनाना जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो इसकी पैसिव बनेगी, क्योंकि प्रीति इसमें ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट कहाँ से मिला, होम से प्रश्न करने पर। किस में प्रश्न किया गया, वर्ब में, ठीक है ना। तो अब जब होम से प्रश्न किया गया तो ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। प्रीति इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि प्रीति में जान है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों से मिले, किसी एक से मिल जाए तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कभी कभी किसी सेंटेंस में दोनों से मिलता है जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, वो आगे आपको बताया जाएगा कि जिसमें ऑब्जेक्ट दो होते हैं तो दोनों से प्रश्न करने पे ऑब्जेक्ट मिलता है। बाय द इसमें एक ऑब्जेक्ट है, तो या तो सिर्फ वाट से आएगा, या तो होम से आएगा, लेकिन वाट से आया नहीं, सिर्फ होम से आया, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रीति ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, let's move on towards the next example I have given you. राम buys a pen, इसमें पता लगाते हैं ऑब्जेक्ट कौन है। राम buys a pen, हिंदी में पढ़ते हैं इसको, राम एक कलम खरीदता है, और इसमें बाई वर्ब है तो बाई पे फोकस करेंगे। तो राम खरीदता है, पहले व्हाट से प्रश्न करेंगे इसमें, राम खरीदता है क्या, व्हाट मीन्स क्या होता है, राम खरीदता है क्या, तो आंसर आ रहा एक कलम। राम खरीदता है क्या, वर्ब में प्रश्न करना है, राम खरीदता है क्या, एक कलम, तो आंसर आ रहा वार से, ठीक है ना। तो मैंने बताया जब वार से प्रश्न करते तो कौन सा ऑब्जेक्ट आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि नॉन लिविंग। ए पेन नॉन लिविंग ही तो है, और क्या है, ए पेन में कहाँ कोई जान है, जान है, ए पेन डजंट ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, सांस नहीं लेती है, ठीक है ना। तो इसमें कोई जान नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉन लिविंग हो गया, ठीक है ना। और प्रीति जो होता है उसमें जान है, प्रीति इज ए पर्सन है, शी हैज़ लाइफ, शी कैन ब्रीद आउट एंड ब्रीद इन, सांस ले सकती है, छोड़ सकती है, ठीक है। शी कैन डू एनीथिंग, दैट मीन्स शी इज़ अनडाउटेडली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, शी इज़ अनडाउटेडली लिविंग ऑब्जेक्ट, लिविंग थिंग्स। ओके, लेकिन यहाँ पर जो एपेन है वो क्या है, वो नॉन लिविंग है। तो बड़ा सिंपल है, जो होम से प्रश्न करने पे आएगा वो आपका लिविंग हो जाएगा, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो आपका व्हाट से आएगा वो आपका हो जाएगा नॉन लिविंग, या इंग्लिश में बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ए पेन ऑब्जेक्ट हो गया और आया व्हाट से प्रश्न करने पे, तो जो ऑब्जेक्ट हो गया तब इसकी पैसिव अनडाउटेडली बनेगी, निसंदेह पूर्वक इसकी पैसिव हम बना सकते हैं। तो जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसकी पैसिव बनती है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता उसकी पैसिव बनाना असंभव ही कह सकते हैं, क्योंकि अगर ज़बरदस्ती बनाएंगे तो माने अच्छा नहीं आएगा नहीं। तो ऑब्जेक्ट को पता लगाते फिर पैसिव बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल दिया, एक एग्जांपल में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था और एग्जांपल में जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। तो इस तरीके से अगर आप ऑब्जेक्ट को पता लगाना सीख जाएंगे, इफ़ यू लर्न हाउ टू फाइंड आउट एन ऑब्जेक्ट गिवन in the sentence, तो you can easily change the active voice into passive voice,
देयर विल बी नो डाउट फॉर द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाने के लिए कोई डाउट ही नहीं रहेगा। वंस यू अंडरस्टैंड एंड लर्न द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को पता लगा जाते हैं, उसको सीख लेते हैं कैसे पता लगता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहला स्टेप यही है कि ऑब्जेक्ट को आप पता लगाना सीखिए, फिर आगे जितने भी एक्टिव होंगी उसको पैसिव आप आराम से बना ले जाएंगे, क्योंकि उसके फार्मूले होते हैं। हर जो टेंस होते हैं उसमें आपको 4 सेंटेंस मिलेंगे, उसमें हर सेंटेंस के फार्मूले होते हैं। आप बहुत ही ईजिली बना ले जाओगे। अगर आप को आता है ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना तब बना ले जाओगे, अगर ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना नहीं आता तो नहीं बना पाओगे। तो एट फर्स्ट लर्न हाउ टू फाइंड आउट एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे पता लगाते हैं पहले उसको आप लर्न करिए। इस पेज में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला टेंस, जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये चलेगा, ठीक है ना, काफ़ी देर तक चलेगा और आपको समझना है इसको। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं ये इस पेज में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मान लीजिए आपको मैं कोई सेंटेंस देता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है ना, तो आपसे कहूँ कि आप पैसिव बनाओ और आपको ऑलरेडी पता है कि ऑब्जेक्ट कैसे पता लगाए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज़ नीडेड, ऑब्जेक्ट इज़ कंपलसरी, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट हम पता लगाते हैं। लेकिन आप अब मान लीजिए मैं आपको कोई सेंटेंस देता हूँ, ठीक है ना, अब आपको बता दो इसमें ऑब्जेक्ट ये है, फिर आप कैसे बनाओगे? तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऑब्जेक्ट पता लगा ले जाते हो, पहले ये पता करिए कि ये टेंस कौन सा है, तभी तो आप पता लगा पाओगे ना, तभी तो आप उसके फार्मूले पता लगा पाओगे, तभी तो आप बना पाओगे। मैं कोई सेंटेंस आपको दे दूं, कैसे आप जानोगे कि कौन सा टेंस है? तो पहले पता ये लगाओ कि ये कौन सा जो आप पढ़ रहे हैं, यानी कि जो भी सेंटेंस आपको दिया जा रहा है पहले ये पता लगाइए आप ये कौन सा टेंस है। तो हम लोग जा रहे हैं पहले पढ़ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, इसके आधार पर हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो मेरा क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन ये है कि पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन। मैंने ब्रैकेट में आइडेंटिफिकेशन लिखा है एस, ई एस, डू नॉट, डज नॉट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको हमेशा क्रिया में यस मिलेगा या तो ई एस मिलेगा, या तो वाक्य में डू दिखेगा या तो वाक्य में डस दिखेगा। तो अगर डस दिखे, डू दिखे या वर्ब में एस लगा हो या यस लगा हो तो आप जान जाएंगे फटाफट कि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कभी कभी वर्ब में ऐसा यस नहीं लगता है। वो कब नहीं लगता है? जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है। प्लूरल का मतलब ये हुआ जो आपका सब्जेक्ट बहुवचन होता है, तब वर्ब में यस है यस नहीं लगता है, ठीक है। जब वर्ब में यस है यस तब लगता है जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जैसे ही, शी, इट, ठीक है ना, जैसे मेरा नाम हो गया, आपका नाम हो गया, कोई एक पर्सन होता है तब वो सिंगुलर होता है, तब वर्ब में हमेशा आप यस या तो यस पाएंगे, और अगर निगेटिव रहेगा तो उसमें डू नॉट पाएंगे या तो डज नॉट पाएंगे, ठीक है। तो आप तुरंत जान जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। टेंस जानने के तुरंत बाद आप जान गए कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। उसके बाद आपको हर टेंस में, चाहे जो टेंस हो, बार बार बोल रहा हूँ, चाहे जो टेंस हो, हर टेंस से आपको 4 प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे। 4 प्रकार के सेंटेंस का मतलब ये हुआ 4 प्रकार के वाक्य आपको मिलेंगे हर टेंस में, ठीक है ना। तो पहला वाक्य हम लोग पढ़ रहे हैं वो है अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। अब अफर्मेटिव सेंटेंस के में कुछ फार्मूले हैं, ठीक है ना, तो उस फार्मूले को लर्न करेंगे और उसके आधार पे हम लोग जो है एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। फार्मूला मैंने नीचे लिखा, फार्मूले में आता है पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो आप ऑब्जेक्ट रख रहे हो अगर एक वचन है तो इज, अगर बहुवचन है यानी कि प्लूरल है तो आर लगाएंगे, या अगर आपका ऑब्जेक्ट आई है तो एम लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। पैसिव का रूल है जो वर्ब आती है उसका थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। फिर बाई लगाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो सब्जेक्ट रहेगा उसको रखेंगे। लेकिन अब यही थोड़ा सा समझना है, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा अगर वो नाउन है, मैं जो बोल रहा हूँ सुनिए, अगर वो नाउन है तब तो वैसे उसको रख देंगे। नाउन का मतलब क्या? आपका नाम, मेरा नाम, जैसे जैद नाउन हो गया, ठीक है ना, नदीम नाउन हो गया, रिया नाउन हो गई, प्रीति नाउन हो गई, ठीक है ना, शीला नाउन हो गई, तब इसको वैसे रख देंगे। लेकिन अगर वो सब्जेक्ट आपका ऑलरेडी जो है आपका प्रोनाउन है, प्रोनाउन का मतलब क्या होगा? जो नाउन के स्थान पे बोला जाए, जैसे मेरा नाम जैद है तो मेरा स्थान पे क्या बोल सकते हो आप? ही बोल सकते हो, ठीक है ना। बहुत सारे लोग उसका स्थान पे क्या बोल सकते हो? दे बोल सकते हो, ठीक है ना। हम लोग को क्या बोल सकते हो? वी बोल सकते हो। तो अगर सब्जेक्ट में ये सब दिखे, दे है, ही है, शी है, इट है, ठीक है ना, तब हम लोग क्या करेंगे? उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई प्रोनाउन है, उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। जैसे ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है
हर। लेकिन ऑब्जेक्टिव केस कब लिखना है? जब प्रोनाउन रहेगा आपका सब्जेक्ट तब। अगर आपका जो सब्जेक्ट है उसको बाई के बाद आप लगा रहोगे, प्रोनाउन है तब, अदरवाइज नहीं। ठीक है ना? अगर आपका नाउन है तो नाउन को ऐसे रख देंगे। ओके। अब जैसे कि इस पेज में मैं आपको कुछ एक्टिव वॉइस दे रहा हूँ, उसके बाद आपको बता रहा हूँ कि पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। ठीक है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और मैंने बताया कि हर टेंस में आपको जो है 4 प्रकार के वाक्य मिलेंगे। देयर मस्ट बी 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन ईच एंड एवरी टेंस। ओके। तो इसमें आप देखेंगे एक्टिव वॉइस, रिया रीड्स ए बुक, ये आपका एक्टिव वॉइस है। ठीक है ना? अब आपको पैसिव में चेंज करना है, तो अभी आप फार्मूले में मत जाइए, पहले आप ये पता लगाइए क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से जो आप पढ़ रहे हैं। तो मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ब में या तो यस लगा होगा, या तो यस लगा होगा, या तो डू दिखेगा, या तो डस दिखेगा, या तो कभी कभी वर्ब में कुछ नहीं लगा होगा। वर्ब में वर्ब का पहला फॉर्म होगा कब? जब आपका सब्जेक्ट बहुवचन रहेगा। लेकिन आप देख लो रिया यहाँ पर एक वचन है, इसलिए वर्ब में यहाँ पर यस लगा है, तो वर्ब में जो यस लगा वो रीड्स हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, क्लियर हो गया। अब आप क्या करिए, ऑब्जेक्ट पता लगाइए। तो ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्हाट और होम का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न करेंगे, वर्ब में वर्ब कौन है, पढ़ना। तो हम लोग इसमें प्रश्न करेंगे, रिया पढ़ती है। तो रिया पढ़ती है क्या, वाट माने क्या, क्या से प्रश्न करेंगे तो हमारे पास एक बुक आ जाएगा। रिया पढ़ती है क्या, एक किताब। तो यहाँ पर वाट से प्रश्न करने पे क्यों आया, क्योंकि ये किताब जो है वो क्या है, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब वाट से प्रश्न करते हैं वर्ब में तो हमें क्या मिलता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो हमको ऑब्जेक्ट मिल गया, तो ऑब्जेक्ट पहले रखेंगे, फार्मूला मैंने अभी बताया था, पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर इस एम आर रखेंगे। एक्चुअली ऑब्जेक्ट आपका जो है वो एक वचन है, सिंगुलर है, तो इस लगाएंगे। उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म रखेंगे। तो वर्ब इसमें रीड है, रीड का थर्ड फॉर्म होता है रीड, रेड, रेड स्पेलिंग वही रहेगी रेड, लेकिन पढ़ेंगे इसको, स्पेलिंग वही रहेगी लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो उसका साउंड होगा वो डिफरेंट होगा। इसको पढ़ेंगे रेड, स्पेलिंग वही रहेगी। फिर बाई लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। लेकिन आप देख रहे हो सब्जेक्ट इसमें क्या है, रिया। रिया क्या है, नाउन है, तो नाउन को ऐसे रख देंगे। नाउन को अगर यहाँ पर आपका प्रोनाउन होता तब लिखते उसको ऑब्जेक्टिव केस में। तो रिया का प्रोनाउन क्या होगा, मान लेते हैं शी होता है, तो अगर यहाँ पर शी होता तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं हर, क्योंकि शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। लेकिन यहाँ पर रिया लिखा गया क्योंकि ये रिया नाउन है, नाउन को वैसे रख देते हैं। ओके। दूसरे सेंटेंस में देखेंगे एक्टिव वॉइस में, ज्यादा हेल्प से प्रीति। ठीक है, पता लगाते ही आपका प्रेजेंट डिफिनिट टेंस है तो है, क्योंकि हेल्प में देखो यस लगा है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा वचन तो हेल्प में यस लग गया, यस लग गया तो यस ने ये बताया कि प्रेजेंट डिफिनिट टेंस है, पहचान हमने कर ली। ठीक है। अब अब इसमें देखेंगे ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। मैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस बताना भूल गया आपको, सॉरी। अफर्मेटिव सेंटेंस ये आपका है। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, जिसमें बातें हाँ में हो, जिसमें ना ना दिखे, कोई नहीं ना हो, कोई नेगेटिव ना हो, कोई नॉट ना हो, कोई प्रश्न ना हो, जिसमें बातें हाँ में हो। ठीक है ना? तो बातें यहाँ पर हाँ में हो रही, इसमें कोई नेगेटिव नहीं है, कोई ना नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रेजेंट डिफिनिट का क्या हो गया, कौन सा वाक्य हो गया, ये अफर्मेटिव हो गया। अब पता लगाते हैं हम लोग कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट प्रीति है, क्योंकि जब हेल्प में आप होम से प्रश्न करेंगे तो प्रीति आएगा। जय मदद करता है किसकी, होम मतलब किसकी, प्रीति की, तो प्रीति ऑब्जेक्ट मिल गया। तो प्रीति यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट एक वचन इस लगाएंगे और हेल्प का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, हेल्प का थर्ड फॉर्म होता है हेल्प्ड। बाई लगाएंगे, जैद रख देंगे सब्जेक्ट। क्योंकि जैद क्यों नहीं बदला, क्योंकि जैद नाउन है तो नाउन नहीं बदलता है। अगर जैद का प्रोनाउन होता तो जैद का प्रोनाउन क्या होता है, मान लेते हैं जैद का प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है। अगर वहाँ पे सब्जेक्ट में ही होता जैद की जगह पे, तो यहाँ पर ही ना लिखते, यहाँ पर लिखते हिम, क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। लेकिन वहाँ पर नाउन है, जैद नाउन है, तो नाउन को नहीं बदलते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, नाउन को वैसे रख देते हैं। ओके। इस पेज में आप लोग डिफरेंट पढ़ेंगे। कभी कभी क्या होता है कि एक सेंटेंस में हमको 2 ऑब्जेक्ट मिलते हैं। मैं ऑलरेडी पहले भी इसको डिस्क्राइब कर चुका हूँ प्रीवियस पेज में, पिछले पेज में मैंने बताया था। कभी कभी एक सेंटेंस में अगर एक ऑब्जेक्ट होता है तो मान के चलिए या तो वो ऑब्जेक्ट आपका जो है डायरेक्ट होगा या तो इनडायरेक्ट होगा, या तो लिविंग होगा या तो नॉन लिविंग होगा। ठीक है ना? लेकिन कभी कभी क्या होता है एक सेंटेंस में हमको 2 ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ते हैं। अगर 2 ऑब्जेक्ट है तो आप तुरंत जान जाओ एक ऑब्जेक्ट आपका डायरेक्ट होगा यानी कि नॉन लिविंग, एक ऑब्जेक्ट आपका इनडायरेक्ट होगा यानी कि लिविंग। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप देखते हैं एग्जाम्पल में एक्टिव वॉइस में, प्रियांशु गिव्स मी ए पेन। यहाँ पर देखते हैं 2 ऑब्जेक्ट, एक मी है, एक ए पेन है। अब ये पता लगाते हैं कि अभी यहाँ पर कुछ देर के लिए पहले ये पता लगा लेते हैं कि ये आपका प्रेजेंट डिफिनिट टेंस है कि नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हो गिव, गिव क्रिया है और गिव में एस लगा हुआ है। एस क्यों लगा हुआ है,
मैंने बताया कभी कभी जो है वर्ब में एस नहीं लगता है, लेकिन एस क्यों लगा हुआ, क्योंकि प्रियांशु सिंगुलर फॉर्म में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में होता है तो वर्ब में एस लगता है, तो इसलिए गिव में एस बढ़ा दिया गया है। और मैंने आपको बताया था पहचान में, जहाँ पर एस लगे वर्ब में या ई एस लगे, ठीक है ना, यहाँ पर ई एस ही मान लेते हैं, ठीक है ना, ई एस लगा हुआ है, या गिव में जी आई वी ई होता है गिव, तो एस लगा हुआ है, एस आई एस लगा हुआ है इसमें, ठीक है ना। और डू दिखे और डस दिखे तो हम लोग कहते हैं कि ये हमारा क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि ऑब्जेक्ट दो हैं, पता लगाते, एक मी है एक ए पेन है। तो गिव में पहले प्रश्न करते हैं क्या से, तो प्रियांशु देता है क्या, ए पेन, क्या, एक कलम, एक कलम मतलब ए पेन, ए पेन ऑब्जेक्ट आ गया। लेकिन जब क्या से प्रश्न आया तो आप देख रहे हैं ए पेन क्या है, कौन सा हो जाएगा, ए पेन में कोई जान नहीं तो कौन सा हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें कोई जान नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद उसी गिव में फिर एक बार दूसरा प्रश्न करेंगे होम से, होम मतलब किसको, किससे, किसे या किसका, इस तरह से होता है। तो प्रियांशु गिव्स, प्रियांशु देता है, प्रियांशु देता है किसको, उसमें आया था किसको, किसको मतलब मुझे, यानी कि मुझको, है ना। तो मुझको मैं क्या हूँ, मैं डायरेक्ट हूँ कि इनडायरेक्ट हूँ, मेरे में जान है तो मैं क्या हो जाऊँगा, इनडायरेक्ट हो जाऊँगा। तो इससे पता ये चलता है कि मी जो हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि मी में लाइफ है, मी मतलब मी में जान है, लाइफ है। तो मैंने यहाँ पे साबित कर दिया कि कभी कभी दो, एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, और अगर दो ऑब्जेक्ट होंगे तो एक आपका डायरेक्ट होगा और दूसरा आपका इनडायरेक्ट होगा। ओके, एक्चुअली मैंने सोचा कि जो मैंने आपको सेंटेंस दिया उसके बाद आपको मैं बता दूं कि पैसिव वॉइस भी कैसे बनेगी। जब किसी भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तब पैसिव कैसे बनाओगे आप, बड़ा सिंपल है। नंबर वन, रूल नंबर फर्स्ट, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, मतलब जब बेस्ट माना जाता है, वो ये है कि पहले आप जो है पैसिव बनाओ, उसकी पैसिव बनाओ, उस ऑब्जेक्ट की पैसिव बनाओ, उस ऑब्जेक्ट को पहले लेकर के आओ जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, जिसमें लाइफ हो, यानी कि मी जो है इसमें लाइफ है। तो अगर आप इसको पहले लेकर के आओ, तो अगर इससे बनाते हो तो इट इज़ गुड, ठीक है ना, इट इज़ गुड। तो करना क्या है इसमें देखिए आप, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसे इसको, जो ऑब्जेक्ट आपका मी है, एक्चुअली देखो जब मी यहाँ पर आ जाएगा तो आई में बदल जाएगा, ठीक है ना। क्यों आई में बदल गया ये भी सीख लेते हैं जल्दी में, क्योंकि वहाँ पर मी जो था वो ऑब्जेक्टिव केस था, यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में था, इसलिए मी था। जब इस मी को आप पहले लेकर के आओगे तो वो मी सब्जेक्ट का स्थान ले लेता है। आपने देखा होगा कहीं पर भी आपको मी से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हुआ नहीं मिलेगा, मिला होगा लाइफ में, मतलब मी से ये कहो कि कोई सेंटेंस मी से स्टार्ट हो, नहीं होगा। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो भी चीज़ें पहले आती हैं वो सब्जेक्ट में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती हैं। तो कभी भी हम मी नहीं पहले लिखेंगे, क्योंकि मी वहाँ पर, तो मी को उठा करके यहाँ पर लाएंगे, तो मी से स्टार्ट करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उस मी को पहले बदलना पड़ेगा, क्योंकि मी सब्जेक्ट नहीं है, मी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो मी का पहले सब्जेक्ट यहाँ पर लिखेंगे, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। तो आई यहाँ पर लिखेंगे। आप फार्मूले पे आप जाओ, जो मैंने फार्मूला दिखाया था अफर्मेटिव का, फार्मूले पे आप जाओ, फार्मूले पे उसके बाद आप इज एम आर पाओगे, तो आई के साथ आई एम लगता है, आई एम हो गया। उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, गिव है, गिव का थर्ड फॉर्म होता है गिव, गेव, गिवन, यानी गिवन होता है, यानी गिवन लिखेंगे। फिर आप देखो एक बचा हुआ, अभी बाई नहीं लगाएंगे, बाई तब लगाएंगे जब हमको सब्जेक्ट जोड़ना रहेगा लास्ट में। अभी देखिए ए पेन बचा हुआ, तो ए पेन को यहीं पर भी घुसेड़ देंगे, इंसर्ट कर देंगे, रख देंगे। फिर अब कुछ बचा हुआ नहीं, अब बाई सिर्फ सब्जेक्ट जोड़ना है, फिर बाई लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट प्रियांशु लिखेंगे। सब्जेक्ट प्रियांशु यहाँ लिखेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में नहीं लिखेंगे, याद रखना, क्योंकि प्रियांशु जो है यहाँ पर नाउन है, तो नाउन को ऑब्जेक्टिव केस में नहीं रखते हैं। नाउन का जो प्रोनाउन होता है उसको ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं। अगर वहाँ पर ही होता तब यहाँ पर हिम लिखते, लेकिन ये नाउन है तो नाउन नाउन ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में एक्चुअली मैंने पैसिव बनाया, उसमें भी क्या है ना, एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट आए हुए हैं, तो मैं सोचा कि दोनों बना के आपको दिखा दूं। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर दो ऑब्जेक्ट होते उसमें अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हो, यानी कि जो लिविंग ऑब्जेक्ट होता है उससे बनाओगे तो इट्स गुड, ठीक है ना, ये अच्छा है आपके लिए बनाना। लेकिन आप चाहो तो जो एक दूसरा बचा हुआ है उससे भी आप बना सकते हो। इफ़ यू वांट टू मेक हैविंग द रिमेनिंग ऑब्जेक्ट, तो यू कैन यूज़ इट, यू कैन यूज़ ए पेन एज एन ऑब्जेक्ट। तो जैसा कि मैंने ए पेन से भी बनाया, ए पेन ऑब्जेक्ट हो गया आपको, ठीक है, क्योंकि ए पेन किससे प्रश्न करने पे आएगा,
क्या से प्रश्न करने पे आएगा, वर्ब में क्या से प्रश्न करेंगे, प्रियांशु देता है क्या, एक पेन आएगा, ठीक है ना, आंसर आएगा ए पेन। तो ए पेन से अगर हम लोग बनाएंगे तो ऐसे बनेगा ए पेन, उसके बाद क्या करेंगे, इस लगाएंगे क्योंकि ए पेन एक वचन है, ठीक है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, यहाँ पर मी लिखेंगे क्योंकि मी बचा हुआ वहाँ पर, तो मी लिखेंगे या तो टू मी लिखेंगे, ठीक है ना। अगर टू मी लिखेंगे ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बचा होता है तो उसके पहले हम लोग टू लगाते हैं, ये रूल है। अगर आप टू नहीं लगाओगे तब भी ठीक है ना। उसके बाद जो है बाई लगाएंगे, फिर वह सब्जेक्ट को दोहरा देंगे, प्रियांशु वैसे ही रहेगा, प्रियांशु नहीं चेंज होगा क्योंकि प्रियांशु क्या है, वो नाउन केस में है, ठीक है ना, वो ऑलरेडी नाउन है तो नाउन नहीं बदलता है। अगर प्रोनाउन रहेगा तो क्या होगा, उसका ऑब्जेक्टिव केस रख देंगे। ओके, इन दिस पेज वी आर गोइंग टू लर्न नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। इस पेज में नेगेटिव सेंटेंस के बेस्ड मैंने कुछ एक्टिव से पैसिव बनाया है। यहाँ पर देर आर 3 सेंटेंसेस दैट हैव बीन चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है। तो पहले समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब है जिसमें नॉट आ जाए, ठीक है, सिर्फ नॉट आ जाए, नकारात्मक शब्द अगर आ जाए तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव हमने पढ़ा, अब नेगेटिव पढ़ने जा रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस के आधार पर पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, बहुत आसान है, कुछ है नहीं, सिर्फ नॉट बढ़ जाएगा, ठीक है। नॉट को हम लोग क्या करेंगे, एक्सीड कर देंगे, उसमें ऐड कर देंगे बस। अब कैसे ऐड करना, क्या करना, मैं बता रहा हूँ आपको। फार्मूला मैंने यहाँ पे दिया, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इस लगाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट पहले से आई है तो एम लगाएंगे, फिर उसके बाद नॉट बढ़ा देंगे। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आपको पता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म इज यूज्ड, वी यूज द थर्ड फॉर्म को क्या बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड। उसका बाई लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट को दोहरा देंगे, अगर सब्जेक्ट नाउन है तो उसे रख देंगे, अगर सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन है तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस इज एक्टिव वॉइस, प्रीति डज नॉट एडुकेट हर सन। पहले पता करते हैं, जैसे मान लो एग्जाम में मैंने आपको ये सेंटेंस दे दिया, प्रीति डज नॉट एडुकेट हर सन, इसका हिंदी मतलब होगा प्रीति अपने, हर सन माने अपने बच्चे को नहीं पढ़ाती है। एडुकेट मतलब पढ़ाना, यानी कि प्रीति अपने बच्चे को नहीं पढ़ाती है, ठीक है। मान लीजिए मैंने एग्जाम में आपको दे दिया, एंड आई से टू यू टू मेक इट इनटू पैसिव, देयर इज नीड टू चेंज, यहाँ पे बदलना है आपको पैसिव में, तो व्हाट विल यू डू एट दैट मोमेंट, व्हाट्स द थॉट्स फाउंड इन योर ब्रेन, क्या थॉट होगी आपके अंदर। तो पहले हम पता लगाएंगे कौन सा टेंस है, ठीक है ना। तो टेंस जैसा कि मैंने बताया था, डज आता है, डू आता है, ठीक है, या वर्ब में यस है, यस लगा होता तो हमारा क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो डज ने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। फिर पता लगाते हैं नेगेटिव सेंटेंस है कि नहीं, फिर नॉट आया यहाँ पर तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब पैसिव बनाते हैं, पैसिव का रोल है कि वी नीड एन ऑब्जेक्ट एट द फर्स्ट, हम लोगों को ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे, हर सन ऑब्जेक्ट है, हर सन ऑब्जेक्ट कैसे पता लगाते हैं, ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो वर्ब होती है उसमें व्हाट से और होम से क्वेश्चन करते हैं। एक्चुअली यहाँ पर हर सन जो वो आपका लिविंग थिंग्स है, यानी कि जानदार है। जानदार का मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो सिर्फ और सिर्फ किससे आएगा, होम से प्रश्न करने पे आएगा। करके ही देख लेते हैं, एक बार व्हाट से करते हैं, फिर दोबारा करते हैं होम से। तो करना किस में, वर्ब में। वर्ब कौन, एडुकेट, एडुकेट मीन्स पढ़ाना। तो प्रीति डज नॉट एडुकेट, प्रीति नहीं पढ़ाती है क्या, तो क्या से प्रश्न करने पे हर सन मतलब उसका लड़का नहीं आएगा, तो क्या से नहीं आया, फिर होम से करते हैं। तो प्रीति नहीं पढ़ाती है, होम, होम माने किसको, प्रीति नहीं पढ़ाती है, प्रीति नहीं पढ़ाती है किसको, अपने बच्चे को, यानी कि होम से प्रश्न करने पर आंसर आ गया, तो आंसर रखेंगे। एक्चुअली होम से प्रश्न करने पे आंसर इसलिए आया क्योंकि हर सन जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा होम से प्रश्न करने पे आता है। पैसिव बनेगी, हर सन ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हर सन सिंगुलर फॉर्म में है तो इस लगेगा। फार्मूले में देखिए इस लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर फार्मूले में आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा एडुकेटेड हो जाएगा, फिर बाई लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट को दोहरा देंगे, सब्जेक्ट प्रीति है, नाउन है, वो नहीं बदलेगा, ठीक है। गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। पर्टेनिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एक्टिव वॉइस क्या है, प्रीति डज नॉट हेल्प देम, प्रीति उनकी हेल्प नहीं करती है। ये भी आपका प्रेजेंट डेफिनेट टेंस से डज आया है और नॉट आया है, नेगेटिव हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, ठीक है ना। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एन ऑब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंस। तो ऑब्जेक्ट इसमें देम है, कैसे पता चला, इसमें क्या करेंगे, देम मतलब होता है उन लोग, वे सारे लोग, ठीक है ना। तो हेल्प में क्वेश्चन करेंगे होम से, क्योंकि देम क्या है आपका, वे सारे लोग का मतलब क्या हुआ, जानदार है, तो जानदार किससे आएगा, वार्ड नहीं आएगा। जानदार जो है, जो लिविंग ऑब्जेक्ट है, वो किससे आएगा, होम से आएगा। तो प्रीति डज नॉट हेल्प, वर्ब में प्रश्न करते हैं, देख ही लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो प्रीति मदद नहीं करती है किसकी, दे माने उन लोगों की,
तो उन लोगों क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। तो देम जब पहले रखेंगे ऑब्जेक्ट तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, क्योंकि जो भी सेंटेंस पहले स्टार्ट होता है वो सब्जेक्ट के रूप में स्टार्ट होता है। तो देम का सब्जेक्टिव केस होता है दे, देम का सब्जेक्टिव केस होता है दे, तो दे लगाएंगे, फिर दे प्लूरल फॉर्म में आर लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आर लगता है, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे हेल्प्ड, फिर बाई लगाएंगे, फिर प्रीति को ऐसे रख देंगे, प्रीति नेवर चेंजेस, ठीक है, क्योंकि ये नाउन है। अगर वहाँ पे ऑब्जेक्ट होता, अगर वहाँ पे प्रोनाउन होता, सॉरी, अगर सब्जेक्ट जगह प्रोनाउन होता, प्रीति जगह प्रोनाउन होता, तब यहाँ पे क्या हो जाता, ऑब्जेक्टिव केस। तो प्रीति का प्रोनाउन होगा क्या, वैसे शी होता है, तो अगर वहाँ पे शी होता प्रीति की जगह पर, तब यहाँ पर प्रोनाउन की जगह, यहाँ पर शी ना लिखते, तब क्या लिखते, शी का ऑब्जेक्टिव केस होता हर, तब यहाँ पर हर आता। लेकिन प्रोनाउन है, प्रोनाउन नहीं है, ये नाउन है, तो नाउन नेवर चेंजेस, ठीक है, नहीं बदलता, उसको वैसे रख देते हैं। फिर एक्टिव वॉइस है, दे डू नॉट स्टॉप मी, वे मुझे नहीं रोकते हैं। स्टॉप के दो माने होता है, रोकना और रुकना दोनों होता है। तो इसमें मी ऑब्जेक्ट है। अब पता लगाते हैं पहले, ये प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा, डू आया है, तो डू आया तो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस हो गया, नॉट आया नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव का नीचे एक फार्मूला लिखा हुआ है, उसी फार्मूले पे इसको रख देंगे। फार्मूले हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, तो हमारा ऑब्जेक्ट है मी। पता लगाते हैं कैसे ऑब्जेक्ट मी है। मी जो है हमारा जानदार है, ठीक है ना। मैं मतलब मुझे, मुझे मतलब क्या, कोई आदमी ही होगा तो जानदार है। तो जानदार किससे प्रश्न करने पे आता है, होम से, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा होम से क्वेश्चन करते हो, तो दे डू नॉट स्टॉप, वे नहीं रोकते हैं। होम माने किसको, मी माने मुझको, तो मी ऑब्जेक्ट हो गया। वाट से करते हैं, वाट से वैसे आएगा नहीं। दे डू नॉट स्टॉप, वे नहीं रोकते हैं क्या, मुझको, नहीं आएगा, क्या से नहीं आएगा, होम से ही आएगा। तो आप देख रहे हो मी ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन मी को जब पहले लाएंगे तो ये सब्जेक्ट का स्थान ले लेगा। तो सब्जेक्ट का स्थान जो हो जाएगा वो हो जाएगा आई। तो आई के साथ फार्मूले में क्या लगेगा, आई एम लगेगा। फिर नॉट फार्मूले में आता है। फिर फार्मूले में क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो स्टॉप का थर्ड फॉर्म होता है स्टॉप्ड। फिर बाई लगाएंगे फार्मूले में देख करके, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट। तो आप देख रहे हो सब्जेक्ट जो हो वो दे है, दे नाउन नहीं प्रोनाउन है, ठीक है ना। तो जब प्रोनाउन होगा, मैं बता चुका हूँ कई कई बार, आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स, कि अगर प्रोनाउन होगा तो उसको वैसे नहीं उतारते हैं, अगर प्रोनाउन होगा तो उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। तो दे प्रोनाउन है, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है, तो यहाँ पर देम आएगा, ठीक है ना। ओके, इन दिस पेज वी आर गोइंग टू लर्न इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जानेंगे, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बेस्ड ऑन कैसे वॉइस बनती है, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, वो वी विल लर्न, हम लोग सीखेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या, पहले ये पता लगाते हैं। ऐसा सेंटेंस जिसमें इंट्रोगेशन हो, यानी कि क्वेश्चन हो। ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन हो जाए, क्वेश्चन किसी भी तरीके से क्वेश्चन हो जाए, बस वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, चाहे वो व्हाट से हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से हो। मैं आपको बताना भूल गया, ये जो इज और एम और आर है, ये हेल्पिंग वर्ब इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला बनेगा, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो पहले लिखी जाती है, ठीक है ना। इज एम आर पहले लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आपका नाउन है तो नाउन वैसे रख देंगे, अगर सब्जेक्ट का आपका प्रोनाउन है तो उसको ऑब्जेक्ट के रूप में रखते हैं। आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स। तो एक्टिव वॉइस देखते हैं, डज रुद्र गो टू मार्केट, क्या रुद्र मार्केट जाता है। पैसिव वॉइस मैंने लिखा नॉट पॉसिबल, पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं बनाना। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आपको पता है पैसिव वॉइस में क्या होता है, वी नीड एन ऑब्जेक्ट, हमको एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ठीक है ना। हमको एक ऑब्जेक्ट चाहिए पैसिव वॉइस बनाने के लिए, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है। चेक करते हैं ऑब्जेक्ट कैसे नहीं है। पहले इसको चेक करते हैं, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है तो डज आया है, तो डज जहाँ भी दिखेगा प्रेजेंट डेफिनिट टेंस हो जाएगा। फिर चेक करते हैं आपका इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव भी है, क्योंकि जब डज पहले आ गया तो क्या से स्टार्ट करेगा, माने वो क्या से देगा। इसका मतलब ये हुआ कि डज रुद्र गो टू मार्केट, क्या रुद्र मार्केट जाता है, इसका मतलब ये हुआ। तो क्या से इसमें बात क्या से आ रही, क्या से आ रही, क्या का मतलब क्या हुआ, इसमें प्रश्न हो रहा है। तो जिसमें प्रश्न हो जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। पता लगाते इसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पता लगाने की हम लोग वर्ब पे फोकस करते हैं। वर्ब है गो मीन्स जाना, क्या गो के बाद जो टू मार्केट है वो ऑब्जेक्ट है, पता लगाते हैं। पहले वर्ब में वार से प्रश्न करेंगे, तो रुद्र गो टू मार्केट। तो एक्चुअली मैं आपको नई चीज़ बता दूं, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसे बनाएंगे तो जब ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे तो क्या से नहीं पढ़ेंगे उसको, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या करेंगे, क्या को अपने अंदर हाइड कर देंगे। कब, ऑब्जेक्ट निकालते समय
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो ऑब्जेक्ट निकालना मुश्किल हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, कुछ देर के लिए क्या को हाइड कर देंगे और इसको सरल वे में पढ़ेंगे। तो इसका सरल वे क्या होगा, रुद्र गोज टू मार्केट, यानी रुद्र बाजार जाता है। तो ऑब्जेक्ट पता लगाना, तो गो में प्रश्न करेंगे, रुद्र जाता है क्या, मार्केट नहीं आएगा क्या से, ठीक है। रुद्र जाता है, उसके बाद करेंगे होम से, होम माने किसको से, या किसका, या किसे, या किसे, कई होता है, माने 4-5 होता है। तो रुद्र जाता है किसको, मार्केट को, नहीं आएगा। मार्केट प्रश्न कर मार्केट अगर आप चाहते हो कि मार्केट आ जाए तो वर्ब में आपको कहाँ से प्रश्न करना पड़ेगा, ठीक है ना। रुद्र जाता है कहाँ, मार्केट। तो कहाँ से प्रश्न करने पर, याद रखो, कहाँ से प्रश्न करने पर, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कहाँ से प्रश्न करने पर, वर्ब में कहाँ से प्रश्न करने पर हमको ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है। हमको ऑब्जेक्ट भी सिर्फ और सिर्फ वर्ब में व्हाट और होम से प्रश्न करने पर मिलता है, ठीक है ना। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट पे चलते हैं, एक्टिव वॉइस में देखते हैं, डज प्रीति एंजॉय द मैच वेल। जब डस पहले आ जाएगा तो क्या से माने देगा, बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस से क्या से ही माने देता है। इंट्रोगेटिव का मतलब इसमें प्रश्न हो जाए, पहले पता लगाते हैं ये आपका प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है तो है, क्योंकि डज आ गया तो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस हो गया, ठीक है ना। ओके, फिर हम लोग देखेंगे इसमें ऑब्जेक्ट पता लगाएंगे। तो ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए क्या करते हैं, वी फोकस ऑन वर्ब। वर्ब कौन है, इंजॉय, क्योंकि वर्ब वही होती है जो एक्शन बताती है। तो इंजॉय इसमें वर्ब है, आनंद उठाना ये एक एक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इंजॉय एक वर्ब है। तो इसमें प्रश्न करेंगे व्हाट से और होम से। लेकिन मैं बता चुका हूँ, जब भी हम ऑब्जेक्ट पता लगाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो डस को कुछ देर के लिए हाइड कर देंगे, हटा देंगे। इसको सरल वे में पढ़ेंगे, इसको ऐसे पढ़ेंगे जैसे ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस बना करके इसको पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट निकालते समय। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, प्रीति इंजॉय, प्रीति आनंद उठाती है, प्रीति आनंद उठाती है, व्हाट मीन्स क्या, प्रीति आनंद उठाती है क्या, प्रीति आनंद उठाती है क्या, मैच। यानी आप देख रहे हो मैच क्या है आपका, मैच आपका जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, यानी कि नॉन लिविंग है। तो हमेशा क्या से आएगा, किसको से नहीं आएगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं जब हम किसको से प्रश्न करेंगे तो माने आता है प्रीति इंजॉय आनंद उठाती है किसको, किसका, मैच का आ तो रहा है, लेकिन ये गलत है क्योंकि आप देख रहे हो आगे जो है आपका वो मैच है, और मैच का मतलब वो इनडायरेक्ट आपका नॉन लिविंग है, इसमें जान नहीं है। तो आप जान जाओ वो सिर्फ व्हाट से आएगा। तो प्रीति आनंद उठाती है किस चीज़ का, मैच का, या प्रीति आनंद उठाती है क्या, क्या चीज़, यानी कि मैच, तो व्हाट से ही आएगा। वैसे किसको किसका से प्रश्न करते हैं तो आता है, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर मैच जो है वो हमारा ये नॉन लिविंग है, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो सिर्फ वो व्हाट से आएगा। तो प्रीति आनंद उठाती है क्या चीज़, यानी कि मैच का आनंद उठाती है, वेल मतलब अच्छी तरह से। तो इसमें वेल ऑब्जेक्ट नहीं है, वेल एडवर्ब है, मैच ऑब्जेक्ट है। तो याद रखो एक नई चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, प्लीज़ पे अटेंशन। नई चीज़ ये है, अगर आपका एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब ये हुआ आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले शुरू होती है, तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी तभी तो इंट्रोगेटिव होगा। तो आप ये देखो कि इसमें फार्मूले में हेल्पिंग वर्ब पहले आई है, इज एम आर, ठीक है। हमको ऑब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट क्या है, मैच है, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाना इज एम आर। तो तीनों में से क्या लगेगा, बहुत आसान है। ऑब्जेक्ट को देख लो, ऑब्जेक्ट क्या है, द मैच है। द मैच कितना वचन, एक वचन, यानी कि सिंगुलर फॉर्म में। तो सिंगुलर फॉर्म के लिए क्या लगता है, इज लगता है, तो इज लग गया। फिर ऑब्जेक्ट में देखो क्या है, इज एम आर की जगह पे इज लग गया। फिर ऑब्जेक्ट द मैच हो गया। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म एंजॉयड हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर लगाएंगे बाई, बाई लगाएंगे, लेकिन एक मिनट, इसमें वेल बचा हुआ है तो वेल को वैसे रख देंगे, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है कि बाई तब लगाएंगे जब हम श्योर हो जाएंगे कि बाई के तुरंत बाद सिर्फ सब्जेक्ट को जोड़ना है। अगर सब्जेक्ट का आपका नाउन हो तो नाउन को रख देंगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में रख देंगे। अगर आप श्योर हो, इफ़ वंस यू मेक योर सेल्फ श्योर, इफ़ यू आर श्योर कि बाई जब भी लगाएंगे तो उसके बाद सब्जेक्ट आपका बचा हुआ है, तो क्या करेंगे, जितनी भी चीज़ें बची होंगी उसको हम लोग बाई के पहले लगा देते हैं। याद रखिए, बाई लगाने का मतलब हुआ सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट जुड़ेगा, ठीक है ना। और उस जितनी भी चीज़ें बचेंगी सब बाई के पहले लगानी है, ठीक है ना, बाई के पहले सारी चीज़ें लगानी है। ओके, इस पेज में वी आर गोइंग टू लर्न इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के ऑन द बेसिस हम लोग क्या करेंगे,
एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। समझ लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो इंट्रोगेटिव एज आई मेंशन्ड मैं बता चुका हूँ, इंट्रोगेटिव मतलब जिसमें क्वेश्चन हो जाए, किसी भी तरह से क्वेश्चन हो जाए। और इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जब क्वेश्चन होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है यानी कि डू और डज एक्टिव वर्ब में पहले आएगी, यानी कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो पहले आएगी। और निगेटिव का मतलब जिसमें नॉट लग जाए। बहुत सिंपल है। फार्मूले क्या बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, इज है मार लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे। कब, जब प्रोनाउन रहेगा तब, नहीं तो सब्जेक्ट को वैसे रख देंगे। एक्टिव वॉइस से डू वी नॉट सिंग ए सॉन्ग, क्या हम एक गाना नहीं गाते हैं। ठीक है ना। पहले पता लगाते हैं आपका प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, जो आप टेंस से पढ़ रहे हो, डू आया तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस हो गया। फिर पता लगाते हैं क्या आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। एक्चुअली डू पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, जो जब हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई है तो ये क्या का माने देगी। जब क्या का माने देगी तो ऑब्वियस है, स्पष्ट है कि आपका ये क्या हो गया, प्रश्न हो रहा है, क्वेश्चन हो रहा है। जब क्वेश्चन हो रहा है तो आपका इंट्रोगेटिव हो गया। चेक करते हैं निगेटिव है, निगेटिव भी है, नॉट आया तो निगेटिव हो गया। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, पैसिव बनाने के लिए हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, वी नीड एन ऑब्जेक्ट। तो मैं बता चुका हूँ जब भी इंट्रोगेटिव आपका हो तो ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए उस इंट्रोगेटिव को अपने मन में बदल देते हैं अफर्मेटिव में। यानी कि आप ऐसे पढ़ेंगे, वी सिंग, नॉट हटा देंगे सब, सिर्फ और सिर्फ किस लिए, ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए। नहीं तो आप पता नहीं लगा पाएंगे, ऑब्जेक्ट नहीं निकाल पाएंगे। निकाल के देख लेते हैं, क्या हम एक गाना गाते हैं, तो क्या हम गाना गाते हैं, क्या हम गाते हैं क्या, एक गाना नहीं आ रहा ना, मतलब क्या क्या दो बार हो जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अफर्मेटिव में पढ़ लेंगे, अपने मन में, लिखा कुछ और है, मन में अफर्मेटिव पढ़ेंगे, सिर्फ किस लिए, ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए। तो ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जाते हैं वर्ब पे, वर्ब है सिंग, सिंग मीन्स गाना। तो हम लोग यही यही पता लगाते हैं, सिंग मीन्स गाना, वी सिंग, तो अफर्मेटिव क्या बन जाएगा, वी सिंग, नॉट और डू हटा देंगे अपने मन में, वी सिंग, हम गाते हैं क्या, प्रश्न करेंगे क्या से, वाट मतलब क्या से, तो आंसर आएगा ए सॉन्ग, क्या से ही आएगा, क्योंकि आपका ए सॉन्ग क्या है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग हमेशा क्या से प्रश्न करने पे आता है, हमको ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, आप पैसिव वॉइस बनाएंगे। और मैं प्रीवियस पेज में बता चुका हूँ आपको, जब आपका एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो आपका पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा। ठीक है ना, जैसा सेंटेंस, जैसी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा वैसे पैसिव वॉइस का भी सेंटेंस होगा। ठीक है, उस सेंटेंस में नहीं बदलाव होगा। मतलब कि अगर इंट्रोगेटिव तो इंट्रोगेटिव पैसिव भी, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है एक्टिव तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव पैसिव भी। अगर आपकी एक्टिव अफर्मेटिव है तो आपकी पैसिव भी अफर्मेटिव। अगर आपकी एक्टिव वॉइस सिर्फ निगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी सिर्फ निगेटिव, यानी कि नाट नाट आना चाहिए दोनों में, अगर नेगेटिव रहेगा तो। ठीक है, तो पैसिव बनाने के लिए हम लोग को ऑब्जेक्ट मिल गया है सांग। फिर आप फार्मूले पे आएंगे, सांग के पहले कौन सा लगेगा, इज एम आर, ये सांग एक वचन है, सिमिलर फॉर्म में 23 लगा देंगे। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फार्मूले पे आप देख सकते हो, यू कैन वॉच दिस पेज एंड यू कैन सी द फार्मूला, आई हैव रिटन डाउन हेयर। तो ए सॉन्ग लिखेंगे, फिर फार्मूले में नॉट आता, नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता, वर्ब है सिंग, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सिंग सैंग संग, संग होता है, संग लगाएंगे, फिर बाई लगाएंगे। फिर अब यहीं पे रुक जाएंगे, आप सब्जेक्ट लिखेंगे, लेकिन पता ये लगाइए सब्जेक्ट क्या, नाउन की प्रोनाउन है, वी प्रोनाउन है, वी नाउन नहीं है। तो वी जब प्रोनाउन है तो इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, तो इसलिए यहाँ पर अस हो जाएगा। फिर इंट्रोगेटिव आपका तो क्वेश्चन लगा देंगे। ओके।